hey guys, welcome back to another MMT कोर्स वीडियो। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस टेम्पलेट में क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अब हम एक एक चीज़ का यूज़ केस देखेंगे और ये देखेंगे कि हम इसको अपने डेली ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर कैसे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा वो मैं फुटप्रिंट्स से स्टार्ट करूँगा। जो हमारे पास कैंडलस्टिक्स के अंदर जो हमारे पास डेल्टा और बिडास्क वाली चीज़ें हैं इनके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ और स्क्रीन हमारे पास ये एक आपके पास चार्ट है बिटकॉइन यूएसडी का, बाइनांस फ्यूचर्स का। और आपके पास इसके अंदर जो कैंडल स्टिक है वो 5 मिनट की है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। और उसका जो काइंड ऑफ ऑर्डर फ्लो का जो थीम है वो डेल्टा बेस्ड है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा डेल्टा को भी और बेटास को भी जो एमएमटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। और बात करने से पहले काइंड ऑफ अगर आपका कोई क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द वीडियो तो वो लाजमी कमेंट्स वगैरह में पूछा करो। और अगर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक 5 मिनट का एग्रीगेटेड चार्ट है। एग्रीगेटेड मीन्स टू से कि सारी एक्सचेंजेस का मिला के, ये सिर्फ आपको यहाँ पे तो बाइनांस का नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसकी सेटिंग्स में मैं जाता हूँ तो इसको मैंने एग्रीगेटेड किया हुआ है सारी एक्सचेंजेस से। सही है, फ्यूचर एक्सचेंजेस से। तो इस वजह से आपको सारी एक्सचेंजेस का जो डाटा है या डाटा जो है वो मिला के आपको नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिकली इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हम इस फुटप्रिंट चार्ट को अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मैं अभी इस टेम्पलेट में यूज़ कर रहा हूँ वो है डेल्टा। ठीक है, सिर्फ डेल्टा, मतलब अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे आपको रेंडर मोड डेल्टा में नज़र आ रहा है। अब इसके 3 मोड हैं, स्टैंडर्ड, डेल्टा एंड वॉल्यूम। स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड में हमारे पास वही नॉर्मल चीज़ है, बिड एंड आस्क। अब बिड एंड आस्क क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जो पोर्शन आपको अपसाइड नज़र आ रहा है ना, इसको एक टिक कहते हैं। ठीक है, टिक के बारे में हम बिड एंड आस्क के बाद बात करते हैं। ठीक है, अब इस टिक के अंदर क्या काम हो रहा है, इस टिक के अंदर ये काम हो रहा है कि हमारे पास ये जो 6.86 मिलियन है ना, ये हमारे पास सेलर्स हैं और 10.78 मिलियन हमारे पास बायर्स हैं। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास जो बायर्स का एग्रेशन है ना वो सेलर से ज़्यादा है। ठीक है, और आप ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बायर्स है ना वो ज़्यादा एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स अपसाइड। लेकिन नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन होती है और कैंडल जो है वो डाउन साइड मूव कर जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ये बायर्स हैं ये यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये वाली जो हमारे पास कैंडल है जो डाउन साइड है ये क्लोज होती है तो आप इसको एज अ शॉर्ट ट्रेड कंसीडर कर सकते हो, स्टॉप लॉस अबव दिस हाई। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का एक ट्रेड सेटअप होता है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास बायर्स अपसाइड ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, तो बिड आस्क में हमारे पास हमेशा लेफ्ट साइड पे जो होता है वो हमारे पास आस्क होती है। ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम आस्क कहते हैं और जो राइट साइड पे होता है वो उसको हम बिड कहते हैं। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, जो ये जो होते हैं ना ये होते हैं एग्रेसिव सेलर्स जो आपके बाय लिमिट ऑर्डर्स को फिल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड पे होते हैं ये आस्क हमेशा जो है ये फिल करता है, सॉरी, ये जो आस्क हमेशा है ये फिल करता है लिमिट बाय ऑर्डर्स। ठीक है, आस्क हमेशा क्या फिल करता है, लिमिट बाय बाय ऑर्डर्स। ठीक है, आस्क हमेशा लिमिट बाय ऑर्डर्स फिल करता है। और बिड्स जो होती हैं ये होते हैं एग्रेसिव बायर जो अब एग्रेसिव और पैसिव में मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि उसका क्या सीन है। पहले मैं ये लिख लूँ, और ये फिल करता है लिमिट सेल ऑर्डर्स। ठीक है, ये फिल करता है लिमिट सेल ऑर्डर्स। अब हमारे पास दो तरह के होते हैं, क्या नाम लेते हैं, मार्केट मेकर्स नहीं मैं सकूँगा, मार्केट मूव दो सर्कमस्टांसिस पे होती है। फर्स्ट सर्कमस्टांस जिसको हम कहते हैं बिड्स वाली साइड पे वो होते हैं एग्रेसिव बायर्स। ठीक है, एग्रेसिव बायर्स उनको मैं लिखूंगा। और सेकंड जो हमारे पास आज साइड पे होते हैं वो होते हैं एग्रेसिव सेलर्स। ठीक है, अब एग्रेसिव कौन होता है,
अब इसमें मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, एग्रेसिव और पैसिव में क्या फ़र्क होता है। एग्रेसिव हमेशा वो लोग होते हैं जो लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते, जो मार्केट मतलब आप एक्सचेंज जब ओपन करते हो और कोई भी ट्रेड ओपन करते हो तो आपसे वो पूछता है ना कि आप किस कौन सा ऑर्डर लगाना पसंद करोगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल वन जो आपके पास है वो आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे कि प्राइस वहाँ पे आए और लिमिट ऑर्डर आपका फिल हो, या आप कहोगे कि आप मार्केट ऑर्डर पे जाओगे। सही है, मार्केट ऑर्डर पे आपकी जो है ना एंट्री वो फ़ौरन फिल हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? तो ज़्यादातर आवाम जो है ना वो मार्केट ऑर्डर्स प्रेफर करती है ताकि उनकी पोजीशन जल्दी से फिल हो जाए। लेकिन जो बड़े जो ऑर्डर्स होते हैं ना, मतलब जो ज़्यादा पैसों से ट्रेड करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर से, वो क्या करते हैं, अपनी लिमिट ऑर्डर्स लगाते हैं और उनको फिल करवाते हैं। ठीक है, और फिर मार्केट डायरेक्शनल मूव देती है। ठीक है, तो हमेशा जो आपके पास एग्रेसिव बायर्स हैं, एग्रेसिव बायर्स वो हिट करते हैं जाके लिमिट सेल ऑर्डर्स को और उनको फिल करते हैं एग्रेसिव बायर्स, और इसी तरह जो आपके पास एग्रेसिव सेलर्स होते हैं वो जाके हिट करते हैं लिमिट बाय ऑर्डर्स को। ठीक है, और इसी बेसिस पे आपके पास रिवर्सल्स आते हैं। ये चीज़ पूरा प्लान अपने माइंड में बिठा लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि असल में हमारे पास मार्केट्स कैसे मूव करती हैं। ठीक है, तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिड आस्क वाला सीन है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह मार्केट्स चल रही हैं। ठीक है, अच्छा टिक्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। ठीक है, टिक्स में ये चीज़ कैसे परफॉर्म होती है। ठीक है, अब अगर तो मैं आपको सेटिंग्स में लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैंने टिक साइज़ आप फॉर एग्जांपल मैं 150 कर देता हूँ। ठीक है, अब 150 टिक साइज़ करने से क्या होगा कि आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ही मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से अब ये जो कैंडल का हाई है ना, जहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो का प्रिंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से प्राइस मेरे पास आ रही है काइंड ऑफ 72 टू 30, 73 टू 30। ये देखो ये प्राइस आपके पास लिखे आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास 73 टू 30 प्राइस है आपके पास, और अगर मैं यही टिक को काइंड ऑफ ये वाली कैंडल थी वो, ठीक है, इसको मैं डाउन साइड लेके आऊँगा तो आपके पास प्राइस आ जाएगी 73 टू 15 यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपके पास $15 की अमाउंट में जो भी आपके पास वॉल्यूम ट्रांजैक्शन या डेल्टा ट्रांजैक्शन या बिडास जो भी आपने किया हुआ है वो शो होगा सिर्फ $15 के प्राइस रेंज में। ठीक है, $15 के प्राइस रेंज में वो आपको शो होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये टिक साइज़ बढ़ा के लेट्स से मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, मैं ये जाके 200 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब ये है कि हम मेरे पास मोर मतलब $20 मूव का वो बताएगा मुझे। लेट्स से मैं इस हाई पे करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 73 टू 60 और नीचे आना चाहिए 73 टू 40, और वो देखो 73 टू 40 आ रही है मेरे पास प्राइस। ठीक है, अब ये टिक साइज का फ़ायदा क्या होता है, ये डिपेंड करेगा वॉलेटिलिटी पे। ठीक है, अब अगर तो यहाँ पे भी देखो मार्केट ऑफ है, मैं 1 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तानी टाइम। ठीक है, तो अब वॉलेटिलिटी बहुत कम है, तो मैं क्या करूँगा, वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से मैं जाकर टिक साइज 100 कर दूंगा। अब 100 में मेरे पास ज़्यादा डिटेल्ड डाटा आएगा। ठीक है, लाइक दिस, ज़्यादा डिटेल्ड डाटा आएगा मेरे पास। ठीक है, मतलब हर $10 की अमाउंट पे जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास जो टिक साइज़ है ना ये वर्क करता है, और टिक साइज़ ट्रेडर्स हमेशा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही चूज़ करते हैं। ठीक है, मैं तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखता हूँ, वॉलेटिलिटी बेस्ड जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो यूज़ करता हूँ। ठीक है, और अब हम स्टैंडर्ड के बाद आ जाते हैं डेल्टा पे। बस अब डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारे पास होता है डेल्टा इज इक्वल बाय वॉल्यूम माइनस सेल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो तरह के होते हैं ना मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो अब उनमें से हमारे पास जो है वो है लेट्स सपोज के जो डेल्टा का हमारे पास फॉर्मूला है ना वो है डेल्टा इज इक्वल बायर्स माइनस सेलर्स। ठीक है, अब इसको हम कंसीडर कर देते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक कैंडल में एक जगह पे हमारे पास 10 बायर्स हैं। ठीक है, और हम उनको माइनस करते हैं, मतलब माइनस हमारे पास हैं सेलर्स, 5 सेलर्स हैं। ठीक है, और अब जो हमारे पास 10 बायर्स हैं उन्होंने 5 से मतलब जो हमारे पास आउटकम आया, जो डेल्टा आया वो हमारे पास 5 है।
अब ये जो 5 डेल्टा है ये हमारे पास हम होगा पॉजिटिव डेल्टा, क्यों? क्योंकि हमारे पास बायर्स ज़्यादा जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेलर्स की जगह। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो होता कि हमारे पास यहाँ पे 15, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वैसे, हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास 15 सेलर्स होते, इट क्रिएट अ मेस, एक सेकेंड, हाँ, वैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे 15 होते सेलर्स, ठीक है, इसको इग्नोर करना ये वाले 5 को, ठीक है, इस पे मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो डेल्टा था वो -5 होगा डेल्टा यहाँ पे, ठीक है। तो उसका मतलब वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इस एरिया में सेलर ज़्यादा है, ठीक है। तो अब डेल्टा की समझ आ गई है ना। अब यहाँ पे लेट्स ऐसे हमारे पास पॉजिटिव डेल्टा, तो इसका मतलब है बायर ज़्यादा है, ठीक है। और अगर डाउन साइड कहीं आते हैं यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा है, ठीक है। और ये डेल्टा पे मैंने थ्रेश होल्ड भी लगाई हुई है इन दिस टेम्पलेट, 3 मिलियन मैंने लगाई हुई है, ठीक है। मतलब आपके पास जहाँ पे भी 3 मिलियन से ऊपर का होगा ना, आपके पास 3 मिलियन आई गेस या 30 मिलियन है, इट्स 3 मिलियन आई गेस, स्किप फिल्टर, थ्रेशोल्ड फिल्टर, ये मेरे ख्याल से नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 6 मिलियन है और ये वर्क नहीं कर रहा। मे बी, अच्छा ये एग्रीगेटेड है, मे बी ये एग्रीगेटेड के लिए थ्रेशोल्ड वर्क नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बाइनांस के चार्ट के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इट्स अ बग काइंड ऑफ, क्योंकि इट्स 1 2 3, हाँ इट्स 3 मिलियन, और लेट्स से इसको मैं 30 करता हूँ, हाँ तो आपके पास ये भी चले गए। और मैं इसको वापस 3 करता हूँ तो मेरे पास 9 मिलियन वाले नहीं आ रहे। अच्छा हाँ, ये बग है एमएमटी की तरफ से, मे बी ये सिर्फ बाइनांस के वॉल्यूम का ही हमें थ्रेशोल्ड रखने दे रहा है। 3 मिलियन से ज़्यादा जहाँ पे हमारे पास ट्रेड हुआ होता है वॉल्यूम या डेल्टा वगैरह जो है, ये वहाँ पे हमें हाईलाइट कर देता है, जहाँ पे मतलब इससे बिग बायर्स और बिग सेलर स्पॉट करने के लिए ज़्यादा हमें आसानी होती है। लाइक प्रीवियसली आप यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ पे एक मार्केट ने एक लोकली हाई क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने उस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की। अब अपसाइड हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव डाटा काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो गया, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई डाउन साइड जाके क्लोज हुई। अब ये सीन था कि बायर्स यहाँ पे ट्रैप हैं, आप इसकी बेसिस पे एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। और अब जब आप यहाँ पे देखते कि आपके पास सेलर्स ट्रैप है और मार्केट उनके ऑपोजिट मूव कर रही है, तब आप अपनी टीपीज वगैरह निकाल सकते थे, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट रेंज कर रही है तो अभी ये इतना यूज़फुल नहीं है अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि अभी आपके पास बायर जो हैं वो टॉप पे बाइंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई फॉलो अप नहीं आ रहा है। ये फॉलो अप की बात भी हम करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो मैंने आपको आज बिडास्क और डेल्टा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों चीज़ें कैसी होती हैं, और अब इनको हमने कैसे वर्क करना है, इन पर ट्रेड्स कैसे हैं, वो मैं किसी और वीडियो में करूँगा, क्योंकि पहले ये 12-13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मैं बोर करूँ आपको अपनी वीडियोस में, तो आई विल कीप इट शॉर्ट। मेरा इरादा तो 6-7 मिनट की वीडियो तक का था, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इस वीडियो का जो लाइक गोल है ना वो 20 लाइक्स हैं। 20 लाइक्स करोगे फ़ौरन नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, आज कर दो आज ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो 20 लाइक्स करोगे तो नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछना, और डिस्कॉर्ड लाजमी ज्वाइन करना, ठीक है। मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।